एक बड़ा सुंदर चरित्र। जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल अधिकस्त। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस एक पत्र छाया है, अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण वह अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रम्भेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रम्भेश्वर अवतार मेरे देवाधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत, शिव जी का जो श्रम्भेश्वर रूप है। मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कर दिया कि ये गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना है। और कलश के अंदर जो भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव को समर्पित करो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो, उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को
एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ होगा। श्रम्भेश्वर महादेव का, फिर से बोलो कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रम्भेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रम्भ पक्षी। और श्रम्भेश्वर महादेव की अर्चना, श्रम्भेश्वर महादेव की आराधना, श्रम्भेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की, श्रम्भेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रम्भेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में। श्रम्भेश्वर महादेव का, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए कहेंगे माताओं से देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर लाल रोटी होगी, फिर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा, यदि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम। श्रम्भेश्वर स्वयं मेरे देव श्रम्भेश्वर स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं श्रम्भेश्वर महादेव की आराधना, स्वयं नरसिंह भगवान की, नरसिंह श्रम्भेश्वर। ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे। यदि आप पहुंचोगे शंकर भगवान के द्वार तक, यदि आप पहुंचोगे शिवालय तक, यदि आप पहुंचोगे भगवान शंकर की विरल भक्ति को यदि धारण करोगे, तो एक न एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो, पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपन शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर
कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन माँ जगत जननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल अधिकस्त। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी माँ जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस एक पत्र छाया है